और इसका दागी इसियां धुलता जाएगा, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। अब आगे मखदूमी मिशन के हवाले से जो बात करने जा रहा हूं, अगली आयत क्या कहती है। अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया आदम का भी और फरिश्तों का भी, ताकि पता चल जाए कि आदम है कौन और फजीलत आदम किस बुनियाद पर है, और फरिश्ते मस्जूद मलाइक किस वजह से बने। वो है हजरात इल्म। वो अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम का इल्म दिया, नाम का भी इल्म दिया और काम का भी इल्म दिया। इस लाउड स्पीकर का भी इल्म आदम अलैहिस्सलाम को था, और ये लाउड स्पीकर काम क्या करेगा इसका भी इल्म उनको था। क़यामत तक जितनी अशिया आलम वजूद में आएंगी, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम भी बता दिया था और उसका काम भी बता दिया था। अब यहीं से अपने अकीदे में जिला पैदा कर लो कि जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है, तो आदम अलैहिस्सलाम जिसके सदक़े में पैदा हुए हैं, उस मौलिम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इल्म का क्या आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम तो ये कहते हैं जाहिर में मेरी नख्ल, हकीकत में मेरी अस्ल। आला हजरत फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की फिक्र की तर्जुमानी करते हैं, जाहिर में मेरी नख्ल, हकीकत में मेरी अस्ल, उस गुल की याद में यह सदा बुल बशर की है। तो आदम अलैहिस्सलाम को सब सिखा दिया, उसके बाद फरिश्तों के सामने ये रखा। सुम्मा रदहुम अलल मलाइका, अब ये तमाम चीजें फिर फरिश्तों पे जाहिर कर दी। कहा तुम बताओ इनके नाम। पहले आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, उसके बाद उन तमाम चीजों को फरिश्तों के सामने रखा और फरिश्तों से पूछा कि बताओ इनके नाम। तो क्या कहा फरिश्तों ने, कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार, हर ऐब से पाक है तेरी जात, हमारे पास बस उतना ही इल्म है जितना तूने बख्शा है, बकिया इल्म और हिकमत वाला तो तू है। काला या आदम अंबेहुम बिअस्माइहिम, फिर आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अच्छा आदम ये तो न बता सके, अब तुम बताओ इन चीजों के नाम। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, आदम अलैहिस्सलाम ने धड़ाधड़ हर चीज का नाम बताना शुरू किया। इल्म किसे कहते हैं दोस्तों? इल्म कहते हैं जानकारी। जिसके पास जानकारी है वो आलिम है, जिस चीज की जानकारी है उसका वो आलिम है। ये सिर्फ स्टेज पे बैठने वालों को आलिम मत समझना, वो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर निकला है वो भी आलिम है, वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला है वो भी आलिम है, वो जो साइंटिस्ट है वो भी आलिम है, वो जो फजाओं में परवास करता है और परवास की बुनियाद पर लोगों को लेके जाता है वो पायलट भी आलिम है। मगर इल्म के शोबे हैं, वो हवाई जहाज का आलिम है, ये दीन के आलिम है, कोई खेती बाड़ी का आलिम है, आप भी आलिम हो, खेती कर रहे हो तो खेती के आलिम, मछली पालन तो मछली के आलिम, तैराकी कर रहे हैं तो तैराकी के आलिम। हर आदमी तैरेगा क्या? तैरने की जिसके पास टेक्निक होगी वो तैरेगा, इसीलिए पहले टेक्निक की जानकारी दी जाती है फिर तैराया जाता है। तो ये है इल्म। आदम अलैहिस्सलाम के पास कुल इल्म था, दुनिया का भी इल्म था और आखिरत का भी इल्म अल्लाह ने दिया था। और आदम अलैहिस्सलाम को जब इस जमीन पे भेजा तो भरपूर रोशनी में भेजा। ये डार्विन का बंदर बना के नहीं भेजा था। डार्विन कहता है कि इंसान तो सही मानों में बंदर था, तरक्की करते करते ये आदमी बन गया। डार्विन का बाप रहा होगा बंदर, हमारा बाप आदम बंदर नहीं था, आदमी था, और हमारे बाप को बंदर बना के नहीं पैदा किया था, खालिक़े कायनात ने अहसने तकवीम बनाकर पैदा किया था।
बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया था, वल्लमा आदमल अस्मा कह के पैदा किया था, हमारे बाप को तरबियत दे के पैदा किया था, तालीम दे के पैदा किया था, हुस्न इबादत दे के पैदा किया था, ज़ौक़े बंदगी दे के पैदा किया था, शौक़ो जुस्तजू दे के पैदा किया था, तहजीब दे के पैदा किया था, कल्चर दे के पैदा किया था, तमद्दुन की फजाओं में हमारा बाप परवास तोल रहा था। तुम्हारा बाप बंदर रहा होगा। अल्लाह का महबूब पैगंबर आदमी था, इंसान, उसका तारुफ इंसान से, आदम तो नाम, वो दुनिया में आए। मालूम यह हुआ कि फरिश्तों से कहा गया वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब इल्म साबित हो गया तो मफजूल को अफजल के सामने बरतरी नहीं हासिल हो सकती, इसलिए फरिश्तों से सजदा करवाया गया, एहतराम करवाया गया। किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। और आज ये जो बैठे हैं स्टेज पे, आप क्यों नहीं बैठे? इन्हें यही आप ही की आला औलाद है, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। बाप का बेटा आलिम है, बाप बैठा है फर्श पर, बेटा बैठा है अर्श पर, बाप फर्श पर बैठकर भी फख्र कर रहा है और बेटे को अर्श पर देखकर भी फख्र कर रहा है। तो आखिर बाप के मुकाबले में ये बेटा जो अफजल हुआ, वो बेटा होने की बुनियाद पे अफजल नहीं हुआ है, आलिम होने की बुनियाद पे अफजल हुआ है, साहब इल्म होने की बुनियाद पे अफजल हुआ है। इसलिए ये बेटा रिस्पेक्टेड है। व आल अदलमा आदम अल अस्मा कुल्लाह। मालूम यह हुआ कि इल्म अगर है तो कायनात की तनाबें हाथ में, इल्म अगर है तो सितारों से आंखें लड़ाई जा सकती हैं, इल्म अगर है तो चांद की चांदनी को मुसख्खर किया जा सकता है, इल्म अगर है तो सूरज की शवाओं पर हिसारे इल्म का डेरा डाला जा सकता है। और अगर इल्म ही नहीं है तो जानवर की तरह आप जमीन देखते रहिए, जानवर भी देखता है, जानवर की तरह आसमान देखिए, जानवर भी आसमान देखता है, मगर उससे क्या फायदा? आसमान देखने से क्या होगा, जमीन देखने से क्या होगा? इल्म अगर है तो जमीन भी देखता है और जमीन में भी देखता है, इल्म अगर है तो समाज को भी देखता है, समाज में भी देखता है, इल्म अगर है तो अपने को भी देखता है और अपने में भी देखता है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये इल्म है।